पत्रकारों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने वाले शिक्षिका को पूरा प्रशासनिक अमला बचाने में जुटा हुआ है। अब देखना ये होगा कि अनिल राजभर के इस बयान के बाद जिले के प्रशासनिक अधिकारी शिक्षिका के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। मंत्री अनिल राजभर के बयान से कथावाचक रागिनी मिश्रा की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। आइए दिखाते हैं वरिष्ठ संवाददाता सुमन जी की यह खास रिपोर्ट। अनिल राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के पत्रकार पर हुए फर्जी मुकदमे में क्या कहा। मऊ जिले में हुए 6 पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे को मंत्री अनिल राजभर ने संज्ञान में लेते हुए कहा कि एक शिक्षिका रागिनी मिश्रा के द्वारा मुकदमा दर्ज कराने का मामला गहराता जा रहा है। मंत्री अनिल राजभर जिले में प्रवास के दौरान कहा कि एक शिक्षिका के द्वारा 6 पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज कराने के प्रकरण में मैंने डीएम और एसपी से बात किया है। मैं पत्रकारों के साथ हूँ। यदि शिक्षिका के द्वारा शैक्षणिक कार्य नहीं कराना और कोई पत्रकार यदि खबर चलाता है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। संवाददाता सुमन जी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी से बात भी करूंगा और अगर इस तरह की कार्रवाई हुई है तो मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, मैं इसकी निंदा करता हूं। मैं अपने प्रेस के साथियों के साथ हूं, उन लोगों ने सही विषय उठाने का काम किया। सर घोसी में आ जाना हुआ है, इसका को लेकर के क्या कुछ करेंगे आप? देखिए, घोसी के पहले तो नौजवानों का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जो हिंदू हृदय सम्राट हैं, उनके नाम उनके याद करने का ये समारोह उन्होंने बुलाया, कार्यक्रम और बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। तो जितने लोग आए उनका भी स्वागत, और सबसे बड़ी बात जिन साथियों ने ये आयोजन किया यहाँ के नौजवानों ने, मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ। महाराजा सुहेलदेव राजभर, आप समझिए कि वो कैसी उन्होंने लड़ाई लड़ा कि उस लड़ाई के बाद 175 साल तक भारत पर किसी भी प्रकार के आक्रमण का कोई इतिहास नहीं दिखा सकते। मतलब कैसी लड़ाई हुई होगी, कितना जो आक्रांता थे, जो भारत पर हमला करने आते थे, भारत को लूटने आते थे, कितना भय उनके मन में हो गया कि 175 साल तक किसी को भारत की तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं। तो ऐसे महापुरुष को नमन करने का आज दिन यहाँ है, तो मैं सबको बहुत स्वागत करता हूँ। सदन में दिए गए बयान का, अमित शाह के बयान को लेकर के विपक्ष और दलित समाज है वो अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहा है और अमित शाह से माफी मांगने के लिए वो लगातार कह रहा है। इस पूरे प्रकरण को आप देखिए, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इनका असली चेहरा पूरा देश जानता है। अब इनके पास कुछ बचा नहीं। दुनिया जानती है कि भारत के संविधान को 80 बार कांग्रेस पार्टी ने संशोधित किया। 80 बार भारत के संविधान को बदलने का काम कांग्रेस पार्टी ने। 80 बार भारत के संविधान, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ छेड़छाड़ किया कांग्रेस पार्टी। और किस लिए किया? अपने निजी हित के लिए। जब इंदिरा गांधी पर मुकदमा हुआ और उनके चुनाव को अयोग्य घोषित कर दिया गया, जब वो इमरजेंसी लगाने की तरफ आगे बढ़ी, तो उन्होंने संशोधन क्या करने के लिए आए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री के खिलाफ जब वो शपथ ले लेंगे तो कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती, उनसे कोई पूछताछ, मतलब ऐसी मानसिकता। तो कांग्रेस को डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान के विषय को लेकर कांग्रेस से सीख और सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं। बाबा साहब, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को आप समझिए कि 60 बरस तक जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने दिया कांग्रेस पार्टी। मोदी जी की सरकार बनी तब बाबा साहब का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, और वो बात करेंगे बाबा साहब के सम्मान का। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया नहीं। कांग्रेस पार्टी ने 2-2 बार बाबा साहब को चुनाव हराने का काम किया, बाबा साहब के सचिव को तोड़कर उनके खिलाफ खड़ा करने का काम किया। वो बात करेगा तो इस सच्चाई को पूरा देश का दलित समाज, पूरा देश इस बात को जानता है। बाबा साहब अंबेडकर के जितने अनुयायी हैं, जिनके मन में भी उनके प्रति श्रद्धा है, ऐसे सभी लोग जानते हैं।